गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। बच्चों, टॉपिक चल रहा है हमारा पत्र कार्य लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। क्या है टॉपिक का नाम? पत्र कार्य लेखन की विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो कल बच्चों हमने पढ़ा था पत्र कार्य लेखन क्या होता है और अच्छे लेखन के लिए किन किन बातों को में रखना चाहिए और पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न हमारे हो चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है समाचार कैसे लिखा जाता है। क्या है टॉपिक का नाम? समाचार कैसे लिखा जाता है। पत्रकार्य लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। तो जो पत्रकार्य लेखन होता है उसका सबसे जाना पहचाना रूप क्या होता है? समाचार लेखन। कि पत्रकार्य लेखन में जो समाचार लेखन है वो किस प्रकार होता है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार होते हैं। जो अखबारों के पत्रकार होते हैं या तो वो पूर्णकालिक होते हैं या वो अंशकालिक होते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहा जाता है। अंशकालिक या पूर्णकालिक पत्रकार को क्या कहा जाता है? संवाददाता या रिपोर्टर भी कहा जाता है। तो जो अखबारों के लिए लेखन करते हैं वो या तो पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं या अंशकालिक पत्रकार होते हैं। तो इन पूर्णकालिक पत्रकारों को और अंशकालिक पत्रकारों को संवाददाता या रिपोर्टर भी कहा जाता है। अब देखिए गतिविधि में देखिए बेटा, अपनी पसंद के किसी भी अखबार में से 5 समाचार चुनिए। कोई भी आप न्यूज़पेपर लीजिए, उसमें से कोई भी 5 समाचार चूज कीजिए और उन्हें ध्यान से पढ़िए। इनमें से कितने समाचार जो है उल्टा पिरामिड शैली में लिखे गए हैं? क्या आपको लगता है कि इन समाचारों में सूचनाएं घटते हुए क्रम में दी गई हैं? हर समाचार में कितने पैराग्राफ हैं? क्या आपको लगता है कि पैराग्राफ्स की संख्या कम या अधिक है? क्या आप उस समाचार से गैर जरूरी लाइनें या पैराग्राफ निकाल सकते हैं? कोशिश कीजिए और बताइए कि आपने गैर जरूरी लाइनों या पैराग्राफ्स का चुनाव किस आधार पर किया है। तो गतिविधि दी गई है कि 5 जो है समाचार चुनिए और उनको देखिए कि वे कौन सी शैली में लिखे गए हैं। उल्टा पिरामिड शैली में लिखे गए हैं क्या? तो उल्टा पिरामिड शैली जैसा कि चित्र में दिखाया गया है आपके सामने, उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले होता है इंट्रो या मुखड़ा, फिर होता है बॉडी और फिर होता है समापन। ठीक है, जो लेफ्ट की तरफ जो है आपको दिखाई दे रही है ये है उल्टा पिरामिड शैली, समाचार का ढांचा। उल्टा पिरामिड शैली में इंट्रो या मुखड़ा सबसे पहले आता है, फिर आता है बॉडी और फिर आता है समापन। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण खबर और उसके पश्चात सबसे कम महत्वपूर्ण खबर। लेकिन समाचार कैसे लिखे जाते हैं? अब सवाल ये है कि समाचार लिखा कैसे जाता है। क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है? शैली में स्टाइल। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जरूरी है कि अपनी पसंद के किसी भी अखबार में छपने वाली खबरों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें छपी अधिकांश खबरें एक खास शैली में लिखी गई हैं? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार का एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना, तथ्य की जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। तो देखिए बेटा, कोई भी समाचार है तो सबसे पहले यदि कोई भी जानकारी देनी है तो जो मैं उस जानकारी की सबसे महत्वपूर्ण सूचना फर्स्ट लाइन में लिखी जाएगी सबसे पहले, और उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण जानकारी और सबसे अंत में जो है सबसे कम महत्वपूर्ण जानकारी लिखी जाती है उस समाचार की। और जब तक वह समाचार पूरा नहीं होता तब तक ये जो प्रक्रिया है ये जारी रहती है।
पिछले अध्याय में हमने समाचार लिखने की इस शैली के बारे में बताया है। जैसा कि आपको पता है कि समाचार लेखन की शैली को क्या कहा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली। तो उल्टा पिरामिड शैली के ये तीन जो है, इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी, समापन, ये तीन अंग हैं उल्टा पिरामिड शैली की। और यदि इसका विस्तृत वर्णन करेंगे तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण समाचार, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण जानकारी, और सबसे अंत में उससे सबसे कम महत्वपूर्ण जानकारी। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। उल्टा पिरामिड शैली को इंग्लिश में कहा जाता है इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। यह समाचार लेखन की सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय और बुनियादी शैली है। मतलब इसी पर जो है समाचार लेखन इसी शैली के अनुसार किया जाता है। यह शैली कहानी या कथा लिखने की शैली के बिल्कुल उल्टी है। तो जो समाचार लेखन की जो शैली है वो कथा या कहानी लिखने की शैली से बिल्कुल उल्टी है। इसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सूचना यानी क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होता, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है। तो देखिए, जैसे कोई भी कहानी पढ़ते हैं बेटा, हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो, या कोई कथा पढ़ते हैं तो जो अंत में हमें निष्कर्ष मिलता है, जो अंत में हमें उस कहानी का निष्कर्ष मिलता है, क्लाइमैक्स अंत में होता है कहानी में। लेकिन जो हमारा समाचार होता है, समाचार लेखन की जो शैली है, इसमें जो क्लाइमैक्स होता है वो शुरू में ही होता है। क्लाइमेक्स जो है वो स्टार्टिंग में होता है। इसमें जो है लास्ट तक, अंत तक जो है असमंजस में की स्थिति नहीं होती। शुरू में ही जो है समाचार को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है। हालांकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ था। तो जो ये उल्टा पिरामिड शैली है, इसका प्रयोग कब से शुरू हुआ है? 19वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ है। लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। जो इसका विकास हुआ इस शैली का, इसकी शुरुआत हुई है 19वीं शताब्दी के मध्य से, और इसका विकास हुआ है, इसकी प्रोग्रेस हुई है अमेरिका में जब गृह युद्ध चल रहा था उस समय के दौरान। उस समय जो संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवाएं महंगी, अनियमित और दुर्लभ थी। दुर्लभ मीन्स मुश्किल। जो जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था तो उस समय जो संवाददाता थे, रिपोर्टर थे, उनको अपनी खबरें किसके जरिए भेजनी पड़ती थी? टेलीग्राफ के माध्यम से। और जो टेलीग्राफ के माध्यम से जब वो खबरें भेजते थे तो वो टेलीग्राफ के माध्यम से भेजना महंगा भी पड़ता था, अनियमित भी था, लगातार नहीं भेज सकते थे और मुश्किल भी था। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाती थी, टेलीग्राफ की सेवा ठप हो जाती थी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने की बजाय संक्षेप में देनी होती थी। भाई, अब संवाददाता क्या है, किसी घटना या खबर की जानकारी विस्तार पूर्वक नहीं देते थे, बल्कि उसे छोटा करके संक्षिप्त करके देते थे। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ, लेखन और संपादन की सुविधा के कारण यह शैली समाचार लेखन की स्टैंडर्ड शैली बन गई, मानक शैली बन गई। देखिए बेटा, जब गृह युद्ध अमेरिका में शुरू हुआ तो उस समय क्या था, जो सूचनाएं दी जाती थी वो टेलीग्राफ के माध्यम से दी जाती थी, और टेलीग्राफ के माध्यम से जो सूचनाएं दी जाती थी वो काफी महंगा भी था, अनियमित भी था और मुश्किल भी था। तो फिर इसलिए संवाददाताओं ने किसी घटना या खबर या कहानी की तरह विस्तार से लिखने की बजाय संक्षेप में देनी होती थी, क्योंकि जितने शब्द होंगे उतना महंगा पड़ता था, वो जितनी ज्यादा समय लगेगा उतना ज्यादा महंगा पड़ेगा, इसलिए वो कम शब्दों में बातें करते थे। इस तरह जो है उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ, कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा कहना। और धीरे धीरे क्या हुआ कि लेखन और संपादन की सुविधा के कारण यह जो लेखन की जो ये शैली है, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली, यह समाचार लेखन की स्टैंडर्डाइज शैली बन गई, मानक शैली बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा,
समाचार लेखन और 6 ककार कि समाचार लेखन के लिए कौन से ऐसे 6 ककार हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। क्योंकि पाठक किसी भी तरह की सूचना जो है ले सकता है संवाददाता से कि आपने ये खबर लिखी है तो ये कहाँ है, कब है, क्यों है, कैसे है। किसी भी प्रकार की क्यूरियोसिटी अगर उसके अंदर रह जाती है तो उसकी जवाबदेही जो है संवाददाता को देना पड़ता है उसका जवाब। तो समाचार लेखन के 6 ककार बच्चे कौन कौन से हैं। किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। कोई भी समाचार जब छपता है तो उसके बारे में ये 6 जो है सवाल होते हैं और उनके जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। इस क्या, किसके, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, इनको कहा जाता है 6 ककारों के रूप में इन्हें माना जाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये हैं समाचार लेखन के 6 ककार। जब कोई समाचार छपता है तो इन 6 प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की जाती है कि इनके बारे में पाठक को कोई जिज्ञासा न रहे। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों का ही ध्यान में रखा जाता है। समाचार के मुखड़े यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर जो है खबर लिखी जाती है। अब देखिए, जो समाचार का मुखड़ा होता है, जो हमने उल्टा पिरामिड शैली की बात की है बच्चों, उसमें इंट्रो, बॉडी और समापन, ये 3 अंग होते हैं उल्टा पिरामिड शैली के। तो जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें 2 या 3 पंक्तियों में 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ, इन 3-4 जो है सवालों का जवाब दिया जाता है इंट्रो या मुखड़े में। ये 4 ककार हैं, क्या, कौन, कब और कहाँ। इन चारों का जवाब दिया जाता है। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। अब बॉडी और समापन में बेटे कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। कैसे हुआ, क्यों हुआ। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। तो देखिए, बड़े ध्यान से इस बात को देखेंगे कि इंट्रो या बॉडी में, इंट्रो या मुखड़े में, इंट्रो या मुखड़े में पहले 4 सवालों का जवाब दिया जाता है। क्या, कौन, कहाँ, कब, पहले 4 ककारों का जवाब दिया जाता है। और नेक्स्ट जो हमारे हैं बॉडी और समापन, इनमें क्यों और कैसे घटित हुआ इसका जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार हमारा तैयार होता है। तो समाचार तैयार करने में 6 ककारों का भी काफी महत्व है। जो हमारा समाचार लेखन है वो आधारित तो होता है किस पर, उल्टा पिरामिड शैली पर, और 6 ककारों का भी उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। पहले इंट्रो में पहले 4 सवालों का जवाब दिया जाता है, क्या, कौन, कहाँ, कब, और बॉडी और समापन में अंत के 2 क्यों और कैसे घटित हुआ इनका जवाब दिया जाता है। तो ज्यादातर समाचार जो है इस प्रकार लिखे जाते हैं। इनमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं। ये सूचना देते हैं और इनके लिए तथ्य भी एकत्रित किए जाते हैं। मतलब कि इसके लिए जो है तथ्यों को एकत्रित किया जाता है कि समय पड़ने पर जो है प्रूफ के लिए उनको दिखाया जा सके। तो तथ्यों को भी एकत्रित किया जाता है, सूचनाओं की एकत्रित किया जाता है, तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। जबकि 2 ककारों कैसे और क्यों में, कैसे और क्यों में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। तो देखिए बेटा, जो पहले 4 ककार हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब, ये किस पर आधारित होते हैं, तथ्यों पर आधारित होते हैं।
सूचनात्मक होते हैं, सूचना देते हैं कि क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सूचना देते हैं और तथ्यों पर आधारित होते हैं। इसके लिए प्रूफ भी एकत्रित किए जाते हैं। तथ्यों पर आधारित का मतलब है कि इसके लिए प्रूफ भी एकत्रित किए जाते हैं कि यह घटना क्या हुई, कैसे हुई, कब हुई, तो इसके लिए प्रूफ भी एकत्रित किए जाते हैं। और जो क्यों और कैसे है, इनका जो जवाब है वो विवरणात्मक और व्याख्यात्मक, यानी ये तो संक्षिप्त रूप में किया जाता है, क्या, कौन, कहाँ, कब, लेकिन ये व्याख्यात्मक पूरा विश्लेषण के साथ और व्याख्यात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है, क्या और कैसे में। तो ये थे हमारे 6 ककार और समाचार लिखने की जो शैली है, स्टाइल है, वो है उल्टा पिरामिड शैली। अब देखिए, अब अखबार में प्रकाशित एक समाचार पर गौर कीजिए। देखिए, जैसे समाचार है, अखबार में छपा हुआ है, बेटा आप अखबार पढ़ते भी होंगे डेली, तो क्या है, अब अखबार में प्रकाशित एक समाचार पर गौर कीजिए। समाचार का जो शीर्षक है, ध्यान से देखेंगे बच्चे इसको, तभी समझ आएगा आपको। मॉस्को में छत ढहने से 4 लोग मरे, 29 घायल। देखो बेटा, क्या का जवाब क्या मिला हमें, 4 मरे 29 घायल। कौन, आम नागरिक। कौन का भी जवाब मिल गया है। 4 ककार पहले देखिए, पहले क्या, 4 मरे 29 घायल। कौन, आम नागरिक। कब, गुरुवार की शाम को। और कहा, उत्तर पश्चिमी मॉस्को में। तो समाचार का जो इंट्रो है बेटा, वो क्या होगा, मॉस्को 23 फरवरी। देखो, सबसे पहले शीर्षक है समाचार का, शीर्षक है समाचार का, मॉस्को में छत ढहने से 4 लोग मरे और 29 घायल। तो ये तो होगा समाचार का शीर्षक। अब समाचार का इंट्रो देखिए, मॉस्को 23 फरवरी, उत्तर पश्चिमी मॉस्को के बाओमांस्की बाजार में गुरुवार की शाम छत ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई और 29 घायल हो गए। 100 से अधिक लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो अब देखिए, पहले 4 ककारों का उत्तर जो है हमें इस इंट्रो से, मुखड़े से मिल जाता है। तो क्या हुआ, 4 मरे 29 घायल हुए। और कौन, आम नागरिक। कब, गुरुवार की शाम को 23 फरवरी को। तो कहां पर, उत्तर पश्चिमी मॉस्को में। तो इन चारों का आंसर मिल गया है। अब समाचार की बॉडी देखिए, बॉडी में प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, प्रत्यक्षदर्शी क्या होते हैं, जिन्होंने घटना को घटित होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है, उनको कहा जाता है प्रत्यक्षदर्शी। तो प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले तो बाओमोस की भूमिगत बाजार हुई, गुंबद नुमा विशालकाय छत रही और उसके बाद छत को संभालने वाले खंबे एक एक कर गिरने लगे। शहर में मेयर ने इस दुर्घटना के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ होने की बात से साफ इनकार किया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पिछले दिनों हुए भारी हिमपात के कारण इस 30 साल पुरानी इमारत की छत ढही है। तो ये है समाचार की बॉडी, यानी कि यहाँ हम व्याख्यात्मक रूप से उसकी व्याख्या कर रहे हैं समाचार की। तो कैसे, छत ढहने से, आतंकवादी घटना से नहीं। तो कैसे दही बही, कैसे जो है मौतें हुई, छत ढहने से, आतंकवादी घटना से नहीं। ये क्लियर हो जाता है, विश्लेषण किया गया है इस बात का। और फिर क्यों हुई, क्योंकि छत पर बर्फ जमने के कारण। कैसे और क्यों का जो है हमें उत्तर मिल जाता है समाचार की बॉडी में। नेक्स्ट है उद्धरण या स्रोत। आपात मामलों के मंत्री सरगई सोगो ने बताया कि मलबे के नीचे अभी कई लोग जिंदा हैं, वे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और किसी भी तरह अपने जीवित होने के संकेत बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल ऑपरेटरों ने भी मलबे से 100 से अधिक मोबाइल संदेश मिलने की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि छत गिरने का मुख्य कारण इस पूरी इमारत का डिजाइन भी है। इसकी गुंबदनुमा छत पर भारी बर्फ जम गई थी। संभवतः गुंबद बर्फ का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो अब उद्धरण या स्रोत, आपात मामलों के मंत्री, मॉस्को के मेयर और प्रत्यक्षदर्शी। अब कहां से उदाहरण लिए हैं या कहां से स्रोत ढूंढे हैं इस घटना के हमने,
एक तो जो आपातकालीन मामलों के मंत्री हैं उन्होंने बताया, ये हमारे पास प्रूफ है। और दूसरा क्या है कि मॉस्को के जो मेयर हैं उन्होंने भी बताया है, और जो प्रत्यक्षदर्शी घटना को घटित होते हुए वहां देख रहे थे, तो वहां से इस घटना के स्रोत जो है या उदाहरण हमने लिए। तो इस प्रकार जो है एक समाचार जो है पूरा होता है। उपरोक्त समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े में 4 ककारों क्या, कौन, कब और कहां के बाबत जानकारी दी गई है, जबकि उसके बाद के 3 पैराग्राफ में 2 अन्य ककारों कैसे और क्यों के जरिए दुर्घटना के कारणों पर रोशनी डाली गई है। अधिकांश समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन कभी-कभी अपने महत्व के कारण कैसे या क्यों भी समाचार के मुखड़े में आ सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस जो है रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। कभी कभी अगर घटना इस प्रकार से घटित हो तो कैसे और क्यों को पहले भी जो है समाचार में महत्व दिया जा सकता है, इंट्रो में भी स्थान दिया जा सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। एक और बात याद रखने की है कि समाचार में सूचना के स्रोत यानी जिससे जानकारी मिली है उसकी भी अवश्य जो है उसको भी अवश्य उद्धृत करना चाहिए। जिससे हमें जानकारी मिली है, तो जानकारी किससे मिली है, हमें प्रत्यक्षदर्शियों से मिली है, मॉस्को के मेयर से मिली है, मंत्री जी से मिली है। तो इस प्रकार जो है जिनसे हमें आवश्यक जानकारी मिली है उनको भी जो है उद्धृत करना चाहिए, उनके बारे में भी जो है समाचार में मेंशन करना चाहिए। तो ये था बेटा समाचार लेखन कि समाचार कैसे लिखा जाता है। अब देखिए फीचर लेखन। अब अभी आपने शैली पढ़ी समाचार लेखन की कि समाचार लेखन क्या होता है। अब पढ़ेंगे बेटा फीचर। फीचर का क्या अर्थ है, क्या होता है फीचर। देखिए, अखबारों में समाचारों के अलावा भी अन्य तरह का पत्रकारीय लेखन छपता है। ये नहीं कि सिर्फ समाचार पत्रों में समाचार ही छपते हैं, तो अन्य प्रकार के लेख भी छपते हैं। इनमें फीचर जो है प्रमुख है। समाचार और फीचर के बीच स्पष्ट अंतर होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। देखिए, ये अपने सेल्फ पर डिपेंड करता है, हमें किसी की जवाबदेही नहीं होती फीचर के लिए। और दूसरा, ये सुव्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है, व्यवस्था के अनुसार कि कहाँ मैंने क्या लिखना है। और सृजनात्मक, इसमें जो है हम अपनी इमेजिनेशन को भी थोड़ा शामिल कर सकते हैं, कल्पना को भी शामिल कर सकते हैं। तो ये एक सृजनात्मक लेखन है। जो फीचर है वो एक सृजनात्मक लेखन है, तो जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना है। अब देखिए, जैसे देश दुनिया के बारे में जानकारी देते हैं समाचार हमें, लेकिन जो फीचर का उद्देश्य है वो क्या है, पाठकों को सूचित करना, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी विषय के बारे में पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना। तो एक तो बेटा फीचर के लिए हमें ध्यान रखने योग्य बात है कि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। जैसे एक लेखक लिखता है वैसे ही एक फीचर लिखने वाला भी जो है आत्म केंद्रित हो सकता है, वह अपनी कल्पना को भी शामिल कर सकता है। और जो फीचर का उद्देश्य है वो है सूचना देना, शिक्षित करना और पाठक का मनोरंजन करना। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं करवाता। जो समसामयिक विषय हैं, जो समसामयिक घटनाएं घटित हो रही हैं, तो फीचर का उद्देश्य उन घटनाक्रमों से अवगत कराना नहीं है जनता को। फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। जैसे इसका उद्देश्य अलग है, फीचर का, समाचार का उद्देश्य अलग है, फीचर का उद्देश्य अलग है, वैसे ही फीचर की स्टाइल, फीचर का जो स्टाइल है वह भी अलग है और समाचार लेखन का स्टाइल भी अलग है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठ